अजीज, कल ईद है, सुन रहे हैं, कल ईद, आज चांद हो चुका है। बीवी कह रही है मेरे शौहर कल आप कौन से कपड़े पहनकर नमाज पढ़ाने जाएंगे? अमीरुल मोमिनीन कौन से कपड़े पहनकर नमाज पढ़ाने जाएंगे? कहा कि बीवी कोई धुला हुआ कपड़ा होगा। कहा नया कपड़ा नहीं है। कहा कोई बात नहीं। शौहर ने बीवी से पूछा बीवी तुम कौन सा कपड़ा पहनोगी? कहने लगी मैं भी धुला हुआ कपड़ा पहन लूंगी, नया कपड़ा मेरे पास भी नहीं है। फिर बीवी ने कहा मेरे शौहर, प्यार से, मेरे शौहर हम पुराने पहन लेंगे कपड़े, आप पुराने पहन लेंगे कपड़े, लेकिन हमारा एक बच्चा है, कम से कम उसके लिए तो नए कपड़े का इंतजाम कर दो। कल पड़ोस के बच्चे नए कपड़े पहनकर ईदगाह जाएंगे, हमारा बच्चा पुराने कपड़े पहनकर जाएगा। वो जिद कर चुका है मुझे नए कपड़े चाहिए, मैं अपने बच्चे के लिए नए कपड़े का इंतजाम कैसे करूं? उमर इब्न अब्दुल अजीज ने कहा मेरी बीवी बैतुल माल से तनख्वाह मिलने में अभी 3-4 दिन बाकी हैं, मैं कैसे नए कपड़े का इंतजाम करूं? मैं भी चाहता हूं कि मेरा बच्चा नया कपड़ा पहने, लेकिन मैं कहां से लाऊं? बीवी ने कहा एक मशवरा मैं देता हूं, एक मशवरा मैं देती हूं। कहा क्या? कहा ऐसा करिए अभी किसी कासिद को किसी दूध को भेजिए और बैतुल माल के कैशियर से कह दीजिए 1 महीने की तनख्वाह हमें एडवांस दे दो, जो तुम्हें अगले महीने देना है 3-4, वो 1 महीने की तनख्वाह मुझे एडवांस दे दो, अगले महीने काट लेना, अगले महीने मत देना, 1 महीने की तनख्वाह एडवांस ले लो। अरे 4-5 दिन ही तो रह गए हैं महीना होने में, आप 4-5 दिन पहले ले लो, उसके बाद मत लेना। उमर इब्न अब्दुल अजीज ने कहा बीवी मशवरा तो तुम ठीक ही दे रही हो, जो तनख्वाह मुझे 5 दिन के बाद मिलनी है वो हम आज ही ले लेते हैं, 5 दिन के बाद नहीं लेंगे। उमर इब्न अब्दुल अजीज ने लेटर लिखा और एक कासिद को एक दूत को भेजा जिसमें बैतुल माल के खजांची के नाम लेटर लिखा हुआ था, मेरी तनख्वाह 5 दिन पहले मुझे एडवांस दे दो, मेरे बच्चे के पास नए कपड़े नहीं है, कल ईद का दिन है, ईद का खर्चा है, इसलिए मैं 5 दिन पहले तनख्वाह मांग रहा हूं, तुम 5 दिन बाद जो तनख्वाह देने वाले हो वो मत देना, वो आज ही दे दीजिए। बैतुल माल के खजांची ने जब ये लेटर पढ़ा, लेटर पढ़ने के बाद उसके पीछे अपनी एक तहरीर लिख दी और उसी दूत को कासिद को देकर भेज दिया, और भेजने के बाद कहा जाओ और इसको उमर इब्न अब्दुल अजीज को दे देना। उमर इब्न अब्दुल अजीज ने जब लेटर पढ़ा, उसमें खजांची ने उसी लेटर के पीछे ये लिख दिया था, अमीरुल मोमिनीन आपका हुक्म सराखों पर, आपको मैं 5 दिन पहले भी तनख्वाह देने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये बताइए इस बात की गारंटी क्या है कि 5 दिन तक आप जिंदा भी रहेंगे या नहीं रहेंगे? 5 दिन तक आप जिंदा भी रहेंगे या नहीं? अगर पूरे महीने की तनख्वाह मैं आपको दे देता हूं और कल आपका इंतकाल हो जाए तो 4 दिन की जो तनख्वाह आपके पास ज्यादा जाएगी उसको वापस कौन करेगा? उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जमानती कौन है? उमर इब्न अब्दुल अजीज क्या आप जमानत देते हैं कि मरने के बाद आप उस रकम को वापस करेंगे? उमर इब्न अब्दुल अजीज की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे मेरी बीवी मुझसे ज्यादा अमानतदार मेरा कैशियर है, मेरा खजांची है, मैं कैसे 5 दिन पहले तनख्वाह एडवांस ले लूं? उसने कहा कि गारंटी दो कि 5 दिन तुम जिंदा भी रह सकते हो या नहीं। मैं कैसे बताऊं कि 5 दिन भी मेरी जिंदगी मेरे साथ वफादारी करेगी या नहीं? आए मेरी बीवी, अगर मैं कल ही मर गया या आज ही मर गया तो वो जायद तनख्वाह बैतुल माल में कौन वापस करेगा? मैं अपने मरने के बाद किसी पर भरोसा नहीं कर सकता और अल्लाह के पास मैं कर्जे की हालत में नहीं जा सकता। मैं अपने बेटे को पुराने कपड़े समझा बुझा कर बहला फुसला कर पहना दूंगा, मुझे पुराने कपड़ों में अपने बेटे को देखना गवारा है, लेकिन एडवांस तनख्वाह लेना गवारा नहीं है। हलाल की वो तनख्वाह हमारी अपनी मेहनत है, लेकिन इसके बावजूद नहीं ले रहे हैं, मैं एडवांस कैसे ले लूं? इस वाकई की रोशनी में हम जरा गौर करें और अंदाजा लगाएं। हम तो यहाँ तमाम लोगों का
उधार लिया हुआ पैसा भी देने के लिए तैयार नहीं है। कितने लोग बेईमानी कर जाते हैं, जबकि कर्जे की शक्ल इतनी खतरनाक है। अगर आपका किसी के ऊपर 5 रुपए का भी कर्जा है और अगर आप मर गए तो कर्जदार की नमाज़े जनाजा भी जायज नहीं है शरीयत के अंदर। जब तक उस कर्जदार के लिए जनाजे के फील्ड में जनाजे की नमाज के वक्त उसका भाई या उसका बेटा या उसका रिश्तेदार खड़े होकर नमाज जनाजा से पहले ये नहीं कहेगा कि हाँ मैं अपने भाई का इतना इतना रुपए का कर्जा अदा मैं कर दूंगा, तब तक उसकी नमाज जनाजा जायज नहीं है। हमारे यहाँ तो रस्म है, मर गया मौलवी साहब खड़े हो गए पढ़ा दिया। किसी की भी नमाज जनाजा उस वक्त तक अल्लाह के रसूल नहीं पढ़ाते थे जब तक ये पूछ नहीं लेते थे कि मरने वाला किसी का कर्जदार तो नहीं है। अगर कोई कहता था मेरा कर्जा है, तो जब तक कोई उसके घर का आदमी तैयार नहीं होता था कि मैं इसका कर्जा अदा कर दूंगा, तब तक अल्लाह के रसूल जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाते थे। कर्जदार जन्नत में नहीं जाएगा। कितना ही बड़ा इबादत गुजार हो, कितना बड़ा नमाजी हो, कितना बड़ा रोजेदार हो, कितना बड़ा तहज्जुद गुजार हो, अगर वो कर्जदार है और कर्जा लिया है और कर्जा देने की नीयत नहीं रखता है, बेईमानी करने का इरादा है उसका, ऐसे शख्स की कोई नमाज कोई इबादत कबूल नहीं है और मरने के बाद उसको जन्नत का की खुशबू भी नहीं मिलेगी। मेरे प्यारे साथियों, कर्जे की शक्ल बहुत खराब है। ये उमर इब्न अब्दुल अजीज का तकवा था। हम कहां हैं? हम सोचें हम क्या कमा रहे हैं, हमारे कस्ब माश कैसा है, हमारी रोजी कैसी है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने एक खजूर खा लिया था, बस एक खजूर, वो भी अपने गुलाम का लाया हुआ। गुलाम की कमाई मालिक के लिए जायज है। लाया खजूर दे दिया हजरत उमर ने, हजरत अबू बकर ने खा लिया। कहा रोजाना पूछते थे आज क्या मेहनत करके लाए हो, और आज नहीं पूछा। हजरत अबू बकर ने कहा रोजाना पूछता था तो मेहनत बताते थे, मेहनत की कमाई थी मैं खा लेता था, आज भी कुछ करके ही आए होंगे मेहनत करके। कहने लगा हाय अबू बकर, आज ही मैंने मेहनत नहीं की थी। फिर कैसे मिला? ये खजूर कहां से लाए? कहा कुछ दिनों पहले मैंने अपने दोस्त की बीवी का पेट देखकर कहा था कि भाभी को लड़का होगा। वो कहने लगा तुम्हें कैसे मालूम? मैंने कहा अरे मैं बहुत पहुंचा हुआ हूं, मैं पेट देख के बता देता हूं कि लड़की है कि लड़का। और आज उसको लड़का ही हुआ। मैंने तो ऐसी धूल में लाठी मारी थी, मैंने तो ऐसे ही कह दिया था, और देखिए मेरा तीर निशाने पे लग गया, उसको लड़का हो गया। वो मुझे बहुत पहुंचा हुआ समझने लगा। वो खुशी में खजूर लेकर आया और उसने मुझे दे दिया, मैं लेके चला। कहा कि माँ के पेट में क्या है ये तो अल्लाह ही जानता है, लड़का है या लड़की इसका इल्म तो सिर्फ अल्लाह को है, तुझे कैसे मालूम? कहा मुझे मालूम ही नहीं था, मैंने तो अंधेरे में तीर मारा था। कहा इसका मतलब ये है कि तूने, उसने इसी खुशी में लाके तुझे दिया, ये तो सरासर हराम है। कहा हराम है तो आपने क्यों खा लिया? हम तो काफिर, हम तो खा लिए, हमारा कोई मामला नहीं है। हम आपको पूछना चाहिए था ना पहले, अब खा चुके एक खजूर, वो भी धोखे में। और धोखा माफ है, भूल चूक माफ है। इन्नल्लाह यरफउ अन हाज़िल उम्मह अल खता वन निस्यान, भूल चूक को अल्लाह ने उम्मत से उठा लिया है। अगर कोई भूल कर 5 रकातें पढ़ ले जोहर की और उसको पता ही न चले तो माफ है, या 3 ही पड़ जाए धोखे से, उसको याद ही ना हो तो माफ है, हो गई उसकी नमाज। भूल चूक माफ है, धोखे से खा लिया माफ है। लेकिन इसके बावजूद हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा जी बिल माँ, पानी लाओ। अपने गुलाम से पानी मंगाया, पानी का पूरा गिलास पी लिया और फिर करके उंगली डाल के खजूर को थूका, पानी कै किया, उल्टी की, वॉमिटिंग की, थोड़ा सा खजूर बाहर निकला, फिर पानी पिया, फिर उंगली डाली, फिर कै किया, फिर थोड़ी सी खजूर बाहर निकली। उस वक्त तक पानी पीते रहे जब तक, और कै करते रहे जब तक यकीन नहीं हो गया कि सारा खजूर निकल गया होगा। जब यकीन हो गया कि सारा खजूर निकल गया होगा, तब कहा अब सुकून मिला, जाकर जितना खाया था वो मैंने निकाल लिया है। जो हराम का एक लुकमा खाता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं उसके दिल पर स्याह नुक्ता बिठा दिया जाता है। नुक्ता जैसे आप फाउंटेन पेन से, निब वाले पेन से लिखेंगे एक ऐसे, तो वहां स्याही लग जाएगी।
वो नुक्ता अल्लाह ताला उसके दिल पे बिठा देता है। अगर वो तौबा करता है तो नुक्ता मिट जाता है, अगर वो तौबा नहीं करता है तो वो नुक्ता फैलते 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 पूरे दिल को काला कर देता है। और जब इंसान का पूरा दिल काला हो जाता है तो फिर उसको परवाह नहीं होती कि ये दौलत मेरे पास कहां से आ रही है, हलाल की है या हराम की। अब आप अंदाजा लगाइए, हलाल और हराम। आज जो लोग परवाह नहीं करते, आने दो पैसा जहां से भी आ रहा है, हलाल का हो या हराम का, आने दो, समझ लो कि उनके दिल पूरे के पूरे स्याह हो चुके हैं और काले हो चुके हैं। क्योंकि जिनका दिल स्याह हो जाता है फिर उसको परवाह नहीं रहती। और माले हराम हराम जगह जाएगा भी। अच्छा एक बात बताइए, आपके यहां जब इलेक्शन होता है, आपके यहां क्या पूरे हिंदुस्तान में होता है, तो कैंडिडेट जीतता तो एक ही है ना, खड़े हो जाते हैं 10-10, 12-12, 15-15 और सब लोग महंगे महंगे टिकट खरीदते हैं। कभी कभी तो टिकट 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ तक पहुंच जाता है। और जाहिर है कि कोई 10 लाख में, कोई 20 लाख में, कोई 50 लाख में, कोई 1 करोड़ में टिकट खरीदता, सभी ने खरीदे, जीता तो एक कैंडिडेट और सब हार गए। तो सब हार गए तो उनका पैसा भी तो डूब गया ना। माले हराम जैसा कमाओगे, खर्च भी अल्लाह ताला उसी तरीके से कराता है। वो मिटता भी उसी तरीके से है, वो बर्बाद भी उसी तरीके से होता है, बर्बाद भी उसी तरीके से होता है। इसलिए शरीयत से सीखो। तो फिर मैं थोड़ा सा घूमकर फिर वहीं आ रहा हूं। देखिए बात मेरी कहां से कट गई थी, ये कस्बे माश पर आ गया मैं। 2 ऊंट बैतुल माल से गायब हो गए, ये वाकया मैं बयान कर रहा था और यहां से मैं टर्न हो गया था कस्बे माश पर। 2 ऊंट बैतुल माल से, हजरत उमर फारूक के जमाने में, हजरत उमर उसके अमीरुल मोमिनीन थे, 2 ऊंट गायब हो गए। आज आप अमानतों का कितना ख्याल रखते हैं, हर मुसलमान गौर करे। हजरत उमर फारूक के जमाने में 2 ऊंट बैतुल माल से गायब हो गए, भाग रहे हैं, रस्सी तोड़ के भाग गए। हजरत उमर को पता चला कि 2 ऊंट बैतुल माल से भाग गए। हजरत उमर सख्त गर्मी में, चिलचिलाती हुई धूप में उन ऊंटों के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं मदीने में। 2 ऊंट भी गायब। आज करोड़ों रुपया लोग लेके भाग गए हैं। माल्या जैसे लोग, ना उनको लाने की कोशिश, ना उनको वापस बुलाने की कोशिश, ना उस पैसे को देने की कोशिश। गौर करो, 2 ऊंट। अंकल जी बैठ जाओ, कहां उठ रहे हैं बाप, डिस्टर्ब करेंगे। अब क्या करेंगे, अब तो चाची भी सो गई होंगी, क्या करेंगे घर जाके। मेरे भाइयों गौर से सुनिए, 2 ऊंट और हजरत उमर भाग रहे हैं उन ऊंटों के पीछे पीछे। और 2 मंजिल मकान है। सुनिए, बड़ा दिलचस्प वाकया मैं सुना रहा हूं आपको। सामने 2 मंजिल का बेहतरीन खूबसूरत मकान, उस मकान के ऊपर, छत के ऊपर हजरत उस्मान खड़े हैं। हजरत उस्मान पैसे वाले आदमी अपने 2 मंजिला मकान पर खड़े हुए ऊंटों के पीछे भागने वाले आदमी को देख रहे हैं। पहचान नहीं पाए कि ये कौन है, पहचान नहीं पा रहे ये कौन है। कहा कि इतनी गर्मी में ये कौन आदमी दौड़ रहा है, पैरों में चप्पल भी नहीं है, सख्त गर्मी, चिलचिलाती हुई धूप, जमीन गरम, और इस गरम जमीन में नंगे पैर ये दौड़ रहा है, ये कौन आदमी है। कोई काम करना था तो साये में करता, थोड़ा शाम हो जाने देता, सूरज ढल जाने देता, तब निकलता घर से। हजरत उमर भागते भागते उस बिल्डिंग के पास आए, उस घर के पास आए तो हजरत उस्मान ने पहचान लिया, अरे ये तो अमीरुल मोमिनीन है, ये तो हजरत उमर फारूक है। आवाज दी, अमीरुल मोमिनीन इधर आइए, इतनी गर्मी में कहां भाग रहे हैं आप। हजरत उमर ने ऊपर देखा, उस्मान से कहा, उस्मान ये ऊंट भाग रहे हैं, ये ऊंट बैतुल माल के हैं, इनको पकड़ना मेरी जिम्मेदारी है। हजरत उस्मान कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन आप घर पे आ जाइए, मैं अपने नौकरों को, अपने गुलामों को इन ऊंटों के पीछे लगा देता हूं, वो इन ऊंटों को पकड़ेंगे और बैतुल माल में जमा कर देंगे। आप हमारे घर पे आइए, सस्ता लीजिए और ठंडा पानी पी लीजिए, इतनी सख्त गर्मी में आप निकले हैं। उमर का जवाब देखो, उमर का जवाब,